हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और हम चैप्टर 4 कर रहे थे, रूरल मार्केटिंग सेगमेंट मतलब ग्रामीण विपणन का विभाजन। तो हमने इतना पढ़ लिया था, उसमें हमने क्या क्या किया था, बेसिस किए थे उसके और टाइप्स की थी, रूरल मार्केट सेगमेंट की डेफिनेशन की थी और उसके ऑब्जेक्टिव की थी। ठीक है, तो अभी आज हम कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। 2-3 टॉपिक्स रहते हैं तो कंप्लीट चलो करते हैं। कॉन्सेप्ट, धारणाएं, मतलब मार्केट सेगमेंट की का क्या कॉन्सेप्ट है, मार्केट सेगमेंट को कितने टाइप्स में बांट सकते हैं, तो उसके सेगमेंट की धारणा कितनी है, दो तरीके से हम उसके सेगमेंट को ले सकते हैं, सामूहिक विपणन और उत्पाद विभेदीकरण। मतलब मार्केट सेगमेंट के कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है, उसमें क्या क्या शामिल है। ठीक है, फर्स्ट है सामूहिक विपणन। सामूहिक विपणन में मतलब ग्रुप मार्केटिंग। ठीक है, ग्रुप मार्केटिंग में क्या होता है, सभी उपभोक्ताओं की सामान्य नीड्स को पहचान करके बड़े पैमाने पर समान उत्पाद का उत्पादन, बड़े पैमाने पर उत्पाद का उत्पादन करना। मतलब इस ये क्या कह रहा है, सामूहिक विपणन है जो ग्रुप मार्केटिंग का मतलब क्या है, जो अलग अलग कस्टमर है उनकी नीड्स को पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना, देख लेना कि किस चीज़ की जरूरत है और उस जरूरत के अकॉर्डिंग, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग इक्वल प्रोडक्ट्स बनाना और फिर मार्केट में लेके आना। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है, बड़े पैमाने पर उत्पादन लाभ, उत्पादन में कमी। मतलब एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट्स को बनाना और फिर उसको सेल करना, फिर उससे जो मार्जिन बचता है उसका लाभ कमाना। ठीक है, आगे इसकी सामूहिक जो विपणन है, ग्रुप मार्केटिंग है, इसकी प्रॉफिट क्या है, मतलब प्रॉफिट और मतलब लाभ हानि बोलते हैं। लाभ क्या है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा तो लाभ ज़्यादा होगा। हानि क्या है, लेकिन उपभोक्ताओं की बदलती पसंद, इसमें प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। तो मतलब इसकी इसकी हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ग्रुप मार्केटिंग है, ग्रुप मार्केटिंग की क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो हमें मतलब लार्ज मार्जिन प्राप्त होएगा, लार्ज प्रॉफिट होएगा। और हानि क्या है, मतलब ट्रेंड्स, मौसम के अकॉर्डिंग लगा लो या थिंकिंग के अकॉर्डिंग लगा लो। ठीक है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग उनकी पसंद बदलती रहती है कस्टमर्स की, तो जिससे प्रतिस्पर्धा कंपटीशन अलग अलग होता है। हर एक कंपनी अलग अलग पसंद के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आती है। अगर हम सेम चीज़ दिखाएं दूसरी प्रोडक्ट्स, दूसरी कंपनियां प्रोडक्ट्स में कम रेट रखेंगी और अच्छी क्वालिटी लेके आएंगी तो फिर कंपटीशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्पाद विभेदीकरण, मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट्स को बांटना। उपभोक्ताओं को लंबे समय तक एक प्रोडक्ट से संतुष्टि नहीं मिलती तो कंपनी आकार, रंग, रूप बदलकर अलग अलग वैराइटीज लेके आती है। ठीक है, प्रोडक्ट विभेदीकरण, जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, जो चीज़ है, उसको डिफ्रेंशिएट करना। तो मतलब कस्टमर्स एक चीज़ लेके बोर जाते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं होते, क्योंकि मार्केट्स में चेंज, फैशन का दौर बदलता रहता है, अलग अलग संतुष्टि, अलग अलग रुचि आती है, अलग रुचि से वो संतुष्ट नहीं होता, तो वो हर एक चीज़ ट्राई करना चाहता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो ऐसे अलग अलग कंपनियां अपने रंग, रूप, आकार, मतलब उसकी इंटरेस्ट देखकर, अपनी कंपनी का साइज देखकर अलग अलग प्रोडक्ट्स को चेंज करते रहते हैं। वैराइटीज़ लेके आती हैं, अलग अलग चीज़ों में, हर एक प्रोडक्ट्स में वैराइटीज़ लेके आती हैं। ठीक है, तो इसके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लाभ क्या है, हमें एक साथ प्रोडक्ट को देखकर ग्राहक आकर्षित होता है। अलग अलग वैराइटीज़, अलग अलग क्वालिटीज़ लेके आएगा तो कस्टमर्स अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, पसंद का चुनाव अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसकी हानि क्या क्या, प्रोडक्ट्स मिक्स बड़ा है, अलग अलग प्रोडक्ट से लागत बढ़ती है। मतलब ज़्यादा अलग, अगर हम बात पर मतलब अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे तो पैसा भी लगेगा, उसमें कॉस्ट वैल्यू भी ज़्यादा चाहिए और टेक्निकल स्टोरेज भी चाहिए। और मतलब 5-7 महीने में भी गया, फिर नया प्रोडक्ट आएगा, नई रुचि आएगी, लोगों का इंटरेस्ट होगा, नया प्रोडक्ट चाहिए, उनको नई क्वालिटी चाहिए, तो उस चीज़ को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा लेते हैं। तो ऐसे कंपनी का तो हानि होगी ना, वो इतनी लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट्स बनाती है, फिर वो प्रोडक्ट्स बनाती है तो फिर वो स्टोरेज करने के लिए चाहिए उसको, प्रोडक्ट्स बिकेंगे नहीं, मार्जिन प्रोडक्ट्स कम बिकेंगे तो फिर पड़ा रहेगा, डंप पड़ा रहेगा ना माल, तो फिर नया मार्केट में दूसरा आ जाएगा। तो इसकी ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है लक्ष्य विपणन। लक्ष्य विपणन मतलब ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग बोल सकते हो या एम मार्केटिंग बोल सकते हो। मतलब मेन क्या लक्ष्य है उसका, मैंने क्या अचीव करना चाहता है वो, किस चीज़ के लिए वो फोकस है। बाजार विपणन करके खास सेगमेंट की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन और मार्केटिंग करना है। तो मतलब सेगमेंट मतलब जो प्रोडक्ट्स है उसका विभाजन कंपनी कैसे करेगी, उस कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को बनाएगी। ठीक है, उसके कितने स्टेप होते हैं, हम लक्ष्य विपणन के 3 होते हैं, सेगमेंटेशन, सिलेक्शन और कवरेज। ठीक है, कवरेज मतलब कितने एरिया को कवर करेगी, सिलेक्शन मीन्स किस सामान का चुनाव करेगी और जो कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग क्या चाहिए। सेगमेंट मतलब विभाजन। ठीक है, कौन क्या क्या स्ट्रेटजी बनाएगी, प्रोडक्ट्स को कैसे डिवाइड करेगी बनाने में, जैसे कच्चा माल है, लाना है, ट्रांसपोर्ट का है, ये सब देख के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट कवरेज की स्ट्रेटजी मतलब रणनीतियाँ। ठीक है, जो मार्केट विपणन है उसकी स्ट्रेटजी को कई तरह से बांटा गया है, देखते हैं चलो। अभेदित रणनीति, सभी उपभोक्ताओं के लिए एक जैसा प्रोडक्ट, एक प्राइस में एक जैसी एडवर्टाइजिंग। अभेदित रणनीति जैसे पूछेगा एग्जाम में, अभेदित रणनीति किसे कहते हैं, तो मतलब जो डिवाइड नहीं है। ठीक है, अभेदित रणनीति मतलब अनडिफरेंशिएट स्ट्रेटजीज। सभी जो कस्टमर है, सभी कस्टमर्स के लिए एक जैसा प्रोडक्ट्स लेके आना, एक ही फिक्स प्राइस रखना और एक ही क्वालिटी और एक ही ऐड करना। जैसे कोलगेट है, टाइड है, सरफ है, शैम्पू है, जो भी एक कंपनी एक प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम प्राइस, सेम चीज़ लेके आती है। ठीक है, बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर उसका प्रोडक्ट्स को बनाएगी, कॉस्ट वैल्यू उसकी कम रखेगी। ठीक है, जिससे कंज्यूमर की जो कॉमन नीड्स हैं वो पूरी होती रहती है। अवैध रणनीति होती है वो, मतलब सेम वैल्यू, सेम प्राइस, सेम एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, उसकी हानि क्या है हानि यही है, सेम एक चीज़ को बंदा करके बोर हो जाएगा, रोज यूज करके अलग अलग देखेगा, अलग अलग बदलेगा, स्वाद पसंद बदलता रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट होता रहता है। ठीक है, तो मार्केट में कम्पीटिशन टिकना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है विभेदीकृत रणनीति, अलग अलग पसंद के अनुसार अलग अलग सेगमेंट मतलब विभाजन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना।
दो पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है कि एक तो वो तो है विभेदीकृत डिफरेंशिएट रणनीति और एक अभेदीकृत जो मतलब डिफरेंशिएट रणनीति। विभेदीकृत में विभेद नाम से ही हो रहा है, विभेद मीन्स अलग अलग, ठीक है, अलग अलग पसंद के अनुसार अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग विभाजन और प्रोडक्ट्स, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग एड्स, ठीक है। नेक्स्ट अभेदित में एक जैसा प्रोडक्ट सेम प्राइस सेम एडवर्टाइजिंग, ठीक है। विभेदिक डिफरेंशिएटिव स्ट्रेटजी के में क्या है उसका लाभ, अधिक उपभोक्ता आकर्षित कर होएगा, मतलब अलग अलग प्राइस, अलग अलग, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम सूटों का एग्जांपल, जैसे एक दुकान पे जाते हैं हम तो वहाँ पे पता है हर क्वालिटी के अकॉर्डिंग, हर टाइम के अकॉर्डिंग 2-3 महीने में, मतलब 1-2 महीने में सूट बदलता रहता है, स्टॉक आता रहता है, नया स्टॉक आता रहता है, तो एड्स देते रहता है, रील बनाते रहते हैं। आजकल क्या करते हैं कंपनी वाले ऐड डालेंगे, सूटों वाले दुकानदार वाले, नया नया स्टॉक आता रहेगा तो कस्टमर्स को बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अपने रील बनाते रहते हैं, आज ये स्टॉक आया, ये स्टॉक आया, अलग अलग प्राइस है, उनकी पसंद के अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अभिदित में क्या होता है, अभिदित में ये सब नहीं होता, सेम चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। उसकी हानि क्या है, प्रोडक्ट्स लाइन लंबी होने से कॉस्ट बढ़ती रहती है, और मतलब नए नए प्रोडक्ट्स लेके आएगा कोई बंदा तो उसको चीज़ तो कॉस्ट बढ़ेगी ना, उसकी तो वैल्यू बढ़ेगी ही, लेकिन वो बाद में पुरानी हो जाती है, किसी भी वैसे हो जाती है ना, तो वो चीज़ प्रोडक्ट सूट जो भी है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। इसको आपको बताइए एड पर खर्च ज़्यादा आता है। नेक्स्ट सघन रणनीति मतलब नीच मार्केट, ये इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया हुआ है। नीच मार्केटिंग किसे कहते हैं, या कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेटजी कौन सी होती है, नीचे मार्केट की संगठन रणनीति कौन सी होती है। कई से विभाजन में बांटने की बजाय केवल कुछ ही खास सेगमेंट पर ध्यान देते हैं। जैसे कोई कंपनियां होती हैं स्पेशल मेन पॉइंट पर ध्यान देती हैं, डिवाइड नहीं करेंगी उसको, मतलब जो मेन पॉइंट होता है उसी पर ध्यान देगी, जो स्ट्रेटजी पर ध्यान देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं जॉनसन बेबी वाली कंपनी होती है जो प्रोडक्ट्स ही बनाती है, बड़ों के प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, सिर्फ बच्चों के उत्पाद, बच्चों का पाउडर, बच्चों का तेल, बच्चों का शैम्पू, ठीक है। नेक्स्ट है उसका क्या है, एक अधिकार वाली मतलब मोनोपोली वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि एक प्रोडक्ट्स बनाएगी और एक कंपनी बनाएगी तो उसी का अधिकार होगा उस पर, उसी को उस प्राइस को देखेगी, ज़्यादा मतलब सेगमेंट प्रोसेस नहीं होगी। इसमें क्या है, रिस्क ज़्यादा होता है एक प्रोडक्ट्स में, क्योंकि स्टोरेज भी चाहिए, कॉस्ट प्राइस भी ज़्यादा होगी, काम करने के बंदे भी चाहिए, एक प्रोडक्ट्स को टिके रहने के लिए कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट्स लंबे, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ गए ना कंपटीशन में तो उसका मार्केट में कंपनी का टिकना मुश्किल होता है, तो अपनी इमेज बनाए रखने के लिए हर एक चीज़ वैल्यू मैटर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडीज रणनीति का चुनाव, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है ये, नेक्स्ट टॉपिक रणनीति का चुनाव। स्ट्रेटजी को कैसे चुनेंगे हम, कोई भी स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो उसको कैसे चुनेंगे हम, क्या क्या देखते हुए। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी का चुनाव हम कैसे करेंगे। फर्स्ट है कंपनी के संसाधन, मतलब कंपनी पहले अपने प्रोसेस देखेगी, संसाधन देखेगी, उसके पास क्या क्या क्लाउड है मटेरियल के लिए। संसाधन कम है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, संसाधन कम है तो जैसे पतंजलि है जो एक ही विभाजन पर ध्यान देती है, मतलब एक ही सेगमेंट करती है, एक प्रोसेस होती है, लेकिन प्रोडक्ट अलग होता है, लेकिन सिर्फ एक ही सेगमेंट होता है, पतंजलि प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो। अगर संसाधन ज़्यादा है, जैसे इंटरनेशनल ब्रांड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है जो लिमिटेड, इंटरनेशनल ब्रांड है, उसकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। संसाधन ज़्यादा होने के कारण स्टोरेज चाहिए, कंपनी में प्रोसेस चाहिए, स्टडीज अच्छी होनी चाहिए, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट हो, शैम्पू वगैरह बनाती है, उसके तेल शैम्पू और अदर प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उत्पाद की एकरूपता, होमोजेनिटी, मतलब प्रोडक्ट्स की होमोजेनिटी, अगर प्रोडक्ट सब जगह एक जैसा मिलेगा तो उसको विविध हो गया। अगर प्रोडक्ट्स सभी जगह एक जैसा ही मिलता है, एक रूपता, मतलब उत्पाद की एकरूपता क्या होता है, एक प्रोडक्ट से कहीं से भी ले लो एक जैसा ही मिलेगा, सेम प्राइस में, सेम क्वालिटी में, सेम मटेरियल में, ठीक है। और अविविध मतलब सभी को एक ही प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट्स अलग अलग पसंद के लिए बदल सकता है, मतलब अपना क्या है, जैसे कोलगेट लगा लो, कोलगेट किस तरह की होती है, निरमा पाउडर हो गया, सबको देते हैं, सेम हो गया, ठीक है, कहीं से भी ले लो वहीं से मिल जाएगा। होमोजेनिटी में दो पॉइंट आते हैं, एक तो होता है मतलब अविविध बोल सकते हो आप, अविविध, और एक बोल सकते हो विविध उत्पाद, मतलब दो टाइप के होते हैं, तो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, एक होता है अनडिफरेंशिएट निरमा पाउडर हो गया, सभी को देते हैं। डिफरेंशिएट हो गया जैसे पार्ले जी है, छोटा पैकेट है, बड़ा पैकेट है, ऐसे ही सर्फ एक्सेल है, सर्फ एक्सेल क्या डिफरेंशिएट है, विविध उत्पाद है, सर्फ एक्सेल है, 10 वाला पाउच भी आएगा, बड़ा ले लो, हाफ केजी का ले लो, या बड़ा 1 किलो का ले लो, तो ऐसे आता है। तो डिफरेंशिएट मतलब नीड्स के अकॉर्डिंग पैकेट को छोटा कर देना, नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ को छोटा कर देना, उत्पाद को, ठीक है। ये उत्पाद की एकरूपता होती है, मतलब सेम क्वालिटी सेम मिलेगी और जो चीज़ उसकी है वो सेम मिलेगी, लुकिंग सेम मिलेगी, प्रोडक्ट सेम मिलेगा, बस उसके साइज में फ़र्क आता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्पाद का जीवन चक्र। नेक्स्ट उत्पाद का जीवन चक्र, प्रोडक्ट्स का लाइफ साइकिल, मतलब उसकी प्रोसेस कैसे रहेगी, प्रोडक्ट्स को लेके आएंगे प्लानिंग करके तो वो कैसे मार्केट में उतारेंगे। पहले इंट्रोडक्शन स्टेज होगी, इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या आएगा, अगर इसकी स्ट्रेटजी मतलब डिमांड बनाएंगे, पहले रुचि देखेंगे, डिमांड बनाएंगे कि इस प्रोडक्ट की जरूरत ज़्यादा है। मैच्योरिटी स्टेज फर्स्ट आएगा, और ऐसी स्ट्रेटजी मैच्योरिटी स्टेज। नेक्स्ट है मेरिट स्ट्रेटजी, मतलब प्रोडक्ट्स को अलग दिखाएंगे, प्रोडक्ट्स की पहचान अलग बनाएंगे, लोग देखेंगे कि अलग वो चीज़ अलग है, इसमें ये क्वालिटी है। जैसे एग्जाम्पल लेते जियो, जैसे पहली बार आया था तो फ्री डाटा दिया लोगों को, देकर डिमांड बना दी, ठीक है। इसके बाद मैच्योरिटी स्टेज कैसे हो गई, कोलगेट जैसे अलग अलग है, कोलगेट है, कोलगेट में अलग अलग वैरायटी देखते हैं, अलग वैरायटी, एक कोलगेट ले होगा उसमें अलग वैरायटी होगी, नीम होगा, नीम सेंसिटिव दांतों के लिए होगा, वाइटनिंग होगा, देकर कंपटीशन अलग अलग दिखाएगा, ठीक है। ऐसे होता है मैच्योरिटी स्टेज, मतलब अलग अलग एक ही चीज़ में अलग अलग चीज़ डाल दी, अलग अलग क्वालिटी दिखा दी, भाई ये नीम का है, ये एलोवेरा का है, ये वाइट करता है, ये बदबू को दूर करता है, ये और ये सांसों को तरोताजा रखता है, ये फ्रेश रखता है, तो ऐसे मतलब अलग अलग करके कंपटीशन दिखा दिया, ठीक है। ये होता है मैच्योरिटी स्ट्रेटजी, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट है प्रतियोगिताओं की रणनीति, मतलब जो कंपटीटर है उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनको देखना होता है।
अगर प्रतियोगी अगर कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशनर है, अग्रेसिव है, तो कंपनी को डिफेंसिव या इनोवेटिव स्ट्रेटजी बनानी होती है। जैसे मतलब अगर कंपटीशनर है, कॉम्पिटिटर है हमारे पास, वो तो देखना ही पड़ेगा, उसको अलग सी कोई स्ट्रेटजी बनाएगा तभी तो वो अलग दिखेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, अगर एयरटेल डिस्काउंट देता है तो जियो अनलिमिटेड प्लान लॉन्च करता है। जैसे क्या करते हैं, एक दूसरे कॉम्पिटिशन में होता है, एक दूसरे को अपने मतलब आगे निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। एयरटेल है जो सिम लोगे या डाटा लोगे तो उस पर डिस्काउंट दिखाएगा, भाई आप ये लोगे तो आपको इतना डाटा फ्री मिलेगा, आप सिम लोगे तो आपको इतना ये वो मिलेगा, कंडीशन रख देते हैं। लेकिन जियो जैसे जियो करता है, दो के बीच में कंपटीशन है, तो अनलिमिटेड डाटा फ्री प्लान देगा, आपको इतने मैसेज इतना डाटा मिलेगा, तो ये सब है 1 साल के लिए फ्री है। तो जियो ने ऐसे ही किया था, जो शुरू में आया था तो पहले तो लोगों को फ्री डाटा दिया, भाई फ्री चलता है, फ्री रोमिंग है, ये है वो है करके, और फिर बाद में प्लान बढ़ा दिया एकदम, ठीक है। तो ऐसी भी स्ट्रेटजी होती है लोगों को फंसाने की, लोगों को जोड़ने की, अपने प्रोडक्ट्स को दिमाग में इमेज बनाने की। नेक्स्ट सरकारी नीति मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज में कॉस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन को सेंट्रल करके अनडिफरेंशिएट या कंट्रोल स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। मतलब पहले कंपनी क्या करेगी, गवर्नमेंट को भी तो बताएगी ना, गवर्नमेंट को बताएगी अपनी कैसे स्ट्रेटजी प्लान करेगी, उनको कंट्रोल करेगी, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को भी कंट्रोल करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट्स का भी उनके बीच में हस्तक्षेप हो सकता है ना, बीच में वो भी तो बीच तक कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं इस बात को, एलपीजी गैस है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइस कॉस्ट डिसाइड होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है एलपीजी गैस का है। जैसे और जो निर्धारित चीज़ें हैं, कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस तय होता है, पहले मतलब पॉलिसीज बनती हैं तो फिर उस चीज़ का हिसाब पहले गवर्नमेंट को देना पड़ता है कंज्यूमर एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर तभी मार्केट में वो चीज़ आती है, हर एक चीज़ होती है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पाद स्थिति निर्धारण, मतलब प्रोडक्ट पोजीशनिंग, प्रोडक्ट्स की क्या पोजीशन रहेगी। तो ग्राहक के दिमाग में उत्पाद की छवि बनाने के लिए कंपटीशन से अलग दिखाई पड़ना पड़ेगा। प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होता है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट्स है उसको अपने उसकी पोजीशन क्या है, उसकी इमेज क्या है उसके ग्राहक के दिमाग में, कंज्यूमर के दिमाग में, ताकि वो कंपटीशन में ऐसे अलग दिखे, मतलब कुछ ना कुछ अलग से करेगा, कोई भी काम अलग अलग करेगा तभी तो वो इमेज में बनेगी ना, दिमाग में छपेगा ना, तभी करेगा। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, क्या प्रक्रिया करनी है। प्रोडक्ट पोजीशन मतलब वह प्रक्रिया है, जो वो प्रोसेस है जो कंज्यूमर की इमेज डिसाइड करती है। नेक्स्ट टारगेट सेगमेंट का चयन। तो पहला पॉइंट क्या है, उस प्रोसेस में क्या है, टारगेट सेगमेंट का चयन। मतलब प्रोडक्ट्स को किस किस कंज्यूमर मतलब किस किस कस्टमर के लिए उतारना है, किस किस कस्टमर के लिए प्रोडक्ट्स को लेके आना, मतलब ओल्ड एज के लिए है या यंग एज के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, बच्चों के लिए, तो ऐसे ये प्रोडक्ट्स या मतलब पेट के लिए, एनिमल्स के लिए है, कैट के लिए, डॉग के लिए, तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स को पहले टारगेट करना है। फर्स्ट पॉइंट होता है टारगेट करना, अपने सेगमेंट का चयन करना होता है, विभाजन चयन करना होता है। मतलब जैसे फेयर लवली है, मेल के लिए आई है, फीमेल के लिए आई है, तो वो प्रोडक्ट्स क्या हो गया, फेयर लवली हो गई, और वो सेगमेंट क्या हो गया, मतलब विभाजन करना क्या हो गया, वो महिलाओं के लिए स्पेशली है, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट्स को देखेंगे हम किस चीज़ के किसके लिए लेके आएंगे। नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस की पहचान करना, पहले प्रोडक्ट्स किस चीज़ के लिए मतलब देखना पड़ेगा पहले ये हम किस चीज़ के लिए बेहतर लेके आएंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मारुति कम दाम है, प्राइस कम है, लेकिन माइलेज ज़्यादा देगी। और नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल टाटा मोटर्स का है, इसमें सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा है, ठीक है, एडवांटेज इसके सेफ्टी फीचर ज़्यादा है, इसका प्राइस ज़्यादा है लेकिन सेफ्टी इसमें जो फीचर हैं जिसकी विशेषताएं हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थिति रणनीति लागू करना, मतलब जो प्रोडक्ट्स है उसकी स्ट्रेटजी की पोजीशन देखना। जैसे एड्स करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसकी पैकिंग करते हैं, उसका कॉस्ट वैल्यू, उसकी इमेज की छवि बनाना, उसकी छवि बनाना लोगों के दिमाग में। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, अमूल दूध है, ठीक है, मदर डेयरी है, तो ये मतलब ऐसे एग्जाम वो देते हैं एड्स, लोगों के दिमाग में छप जाती है कि वो दूध लेते हैं, वो अच्छा होता है टेस्ट में। जैसे अमूल दूध देखते हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया, टेस्ट ऑफ इंडिया, ऐसे ब्रांडिंग करते हैं लोग, कस्टमर के दिमाग में प्रोडक्ट्स की जगह बना देते हैं, छाप देते हैं बिल्कुल हर एक चीज़ में कि फैन लगाने से गोरे होते हैं। तो हमारे दिमाग में छपी हुई है, हमने यूज़ करी ना हो चाहे ना करी हो, तो उसकी जो एड हमारे दिमाग छप गई है उसी चीज़ को लेते हैं, हाँ भाई मैंने इसके बारे में सुना था, ये लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग, मतलब प्रोडक्ट पोजीशन जो है, जो उत्पाद की स्थिति है, उसकी पोजीशन है, उसके भी टाइप होते हैं। कौन से होते हैं चलो पढ़ते हैं। कॉस्ट लीडरशिप मतलब लागत का नेतृत्व करना, कम दाम पर लोगों को फायदा करना, ठीक है। एग्जांपल दे है जैसे जो सस्ता डाटा देती है लोगों को, सस्ता डाटा दे दिया जियो ने और फिर पहचान बनाई, लोगों के दिमाग में छवि छप गई, तो ये कॉस्ट लीडरशिप हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट्स की अलग अलग विभाजन करना, अलग अलग पहचान करना। जैसे डव शॉप है, उसको सिर्फ स्किन केयर के लिए प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे लक्स है, बॉडी प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे लाइफ बॉय हमारे भारत में तो लाइफ बॉय है ना, हमारे भारत में तो नहाने के लिए आदमी यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये किस के लिए आया था लाइफ बॉय, कुत्तों को नहलाने का साबुन था जो फॉरेन में आया था, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट ये होता है, मतलब किस चीज़ के लिए उस प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करेंगे, नहाने के लिए करेंगे, किस बॉडी पार्ट्स के लिए करेंगे, मेल के लिए फीमेल करेंगे, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है ये यंग एज के लिए, ओल्ड एज के लिए, या बेबी प्रोडक्ट्स है ये, ठीक है। थर्ड उसकी क्वालिटी एंड ट्रस्ट, मतलब उस चीज़ को पोजीशंस, अगर प्रोडक्ट की पोजीशन डिसाइड करनी है, लोगों की दिमाग में बिठानी है, तो हम ये लेके आएंगे कि उसको देखेंगे उसकी क्वालिटी कैसे, उसका टेस्ट कैसा, उसका लोगों को विश्वास बनेगा तभी। जैसे टाटा सोल्ट नमक है, एग्जाम्पल दे रखा है, तो मतलब लोगों को पता है, वही यूज़ करते आए हैं कि हाँ ये अच्छा है, आयोडाइज नमक भी है, प्योर भी है, साफ भी है, क्लीन भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पाद स्थिति निर्धारण, मतलब प्रोडक्ट्स पोजीशन का निर्धारण कैसे करेंगे। तो टाइप थे भाई, प्रोडक्ट्स पोजीशनिंग के टाइप, कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएशन, क्वालिटी एंड ट्रस्ट। इसके बाद है इसका डिसाइड कैसे करेंगे। तो उसका फर्स्ट है क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपने उत्पाद को विशेष गुण को हाईलाइट करना। जैसे कोलगेट है, उसका निर्धारण करने मतलब डिसाइड करेंगे जब प्रोडक्ट्स की पोजीशन, तो उसमें उसकी क्वालिटी को देखेंगे। क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कोलगेट है,
कोलगेट तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग टीथ करता है, फ्रेशनेस देता है, तो कोलगेट ही लेके आते हैं। ठीक है, पेप्सोडेंट हो चाहे बोलेंगे जाके भाई कोलगेट दे देख, पेप्सोडेंट दे देख सीधा, हाँ ये ठीक है भाई, ये ठीक है, पतंजलि वाला दे देख, हर्बल दे दे, ऐसे लेके आते हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्स पोजिशनिंग। रिस्पॉन्स पोजिशनिंग या प्रति उत्तर किसे कहते हैं? ऐसी उत्पाद मतलब प्रोडक्ट्स की ऐसी पोजीशन जिसमें ग्राहक अपने तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। सेंसिटिव मार्केट होते हैं, जैसे तुरंत ग्राहक कोई अपने हम जाते हैं, जैसे अगर हम जाते हैं कई कंपनी में तो देखेंगे इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। जैसे पेप्सी कोका कोला देते हैं तो देखते हैं भाई इसका टेस्ट कैसा है, इसका प्राइस इतने का, इतना प्राइस का। ये तो नॉर्मल चीज़ हमारे साथ भी होती है, हम कंपैरिजन करते हैं कि देखते हैं इसका प्राइस कैसा है, इसका टेस्ट है, इसकी कलरिंग कैसी, पैकेजिंग कैसी है। तो सेंसिटिव मार्केट है वो। मतलब मल्टी यूज पोजिशनिंग, मतलब मल्टी यूज मतलब मतलब कई बार यूज़ होने की पोजीशन, जो उत्पाद के कई उपयोग का बना जा सकता है। मतलब एक प्रोडक्ट्स को, मतलब एक प्रोडक्ट्स को हम देखते हैं ऐसे भाई, हाँ ये इसमें भी काम आ जाएगा, इसमें भी काम आ जाएगा, ये इसमें काम आ सकता है, तो हम चूज करते हैं उसको, प्रोडक्ट्स को। ठीक है, वो चीज़ भी हमारे दिमाग के ऊपर इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट प्राइस पोजिशनिंग। प्राइस पोजिशनिंग मूल्य को आधार बनाकर पोजीशन बनाना। उसको कॉस्ट को देखते हुए भी हम मतलब चीज़ चूज करते हैं। कॉस्ट को देखते हैं, मल्टी यूजेस हो, उसका रिस्पॉन्स देखते हैं, फीडबैक देखते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं। ठीक है, कम मूल्य हो, लो प्राइस हो, हाई क्वालिटी हो, जैसे पतंजलि की है, जियो है। अधिक मूल्य हो तो हाई क्वालिटी का ब्रांड होगा, एप्पल आईफोन है जैसे हाई क्वालिटी का हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है, थोड़ा सा पॉइंट हो रहेगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये चैप्टर 5 यहाँ से शुरू होता है, बस इतना ही पॉइंट रह गया। और इसके बाद एक मेन टॉपिक है नीच मार्केट। नीच मार्केट हमने क्या बताया ना, संगन विपणन। नीच मार्केट मतलब संगन विपणन। नीच मार्केट एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुना। नीच मार्केट का होता है, नीच नीच मतलब ऐसे रिलेट करना, नीच मीन्स छोटा। ठीक है, एक छोटा प्रोडक्ट, एक छोटी चीज़ है जो विशेष, मतलब इसमें स्पेशल एक चीज़ को फोकस करना होता है, विशेष को टारगेट करना होता है। छोटा होता है, ग्राहक की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी प्रोडक्ट सर्विस की जाती है। मतलब पहले हम ये देख लेंगे कि किस चीज़ की जरूरत ज़्यादा है। जैसे मान लो कहीं एरिया में जाओ, पहले उस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन करते हैं तो देखते हैं पहले भी यहाँ के लोग जूते नहीं पहने हुए हैं। जैसे ठंडे एरिया में जाओगे तो वहाँ पे ठंडी चीज़ें लाने में फायदा है। गर्मी चीज़ें, गर्मी प्रोडक्ट्स भी बिकेंगे ही नहीं, तो वहाँ पे निच मार्केट क्या हो गई, मतलब स्पेशल ही फोकस करना कि ठंडे विंटर वाले ब्रांड्स विंटर वाले क्लोथ्स को। ठीक है, तो उस आवश्यकता के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हो प्रोडक्ट्स को लेके आना। विशेष, बहुत विशेष जरूरत पर फोकस, मतलब जो बिल्कुल ज़्यादा कॉस्टली है, जिस चीज़ की बनाना चाहता है उस चीज़ पर फोकस करना। ग्राहक का विश्वास करना। ग्राहक का विश्वास मतलब ग्राहक उस चीज़ को यूज़ करेगा, एक्स्ट्रा प्राइस यूज़ करेगा। जैसे सैमसंग है, LG है, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, हमें पता ही है जब कितने महंगे आते हैं, प्रेस्टीज कंपनी के या कुछ और कितने महंगे आते हैं, तो लेकिन हम लेंगे क्योंकि विश्वास बन चुका है हमारा। ठीक है, उसमें कंपटीशन भी कम होगा क्योंकि मोनोपोली जैसे स्थिति हो जाती है, हाई प्रॉफिट होएगा क्योंकि लोगों को पता है भाई जैसे सैमसंग के ब्रांड है या और कंपनी के ब्रांड है जो अच्छे होते हैं। ऐसे कहेंगे जो LG है, LG हमारे कई सालों से हमारे दिमाग में छप गया है। सो कम से कम 50-60 साल हो गए इसको रहते हुए, तो मोनोपोली किसकी आ गई, उसकी जगह कोई ले नहीं सकता, हमारे दिमाग में छप गई है। ठीक है, तो वो होता है नीच मार्केट, मतलब चीज़ छोटी है लेकिन एक स्पेशल चीज़ को ही हम टारगेट करेंगे। ठीक है, और लोगों के आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही हम लेके आएंगे। नीचे ग्राहक कौन सा हो गया, ऐसा वर्ग जो विशेष व लॉयल प्रोडक्ट हो, जैसे लॉयल कार है अमीर लोगों के लिए, ऐसा वर्ग जो रॉयल लोग दे, रॉयल प्रोडक्ट लेके आएगा, नीचे ग्राहक हो गया। नीचे मार्केट हो गया एक्सपर्ट बनकर स्पेशल मार्केट सेगमेंट को सर्व करता है, जैसे फरारी स्पोर्ट्स कार लवर। ठीक है, नीचे मार्केटर हो गया मतलब एक्सपर्ट्स बनकर उस चीज़ के, किसी प्रोडक्ट के एक्सपर्ट्स बनकर उस मार्केट को सेगमेंट को सर्व करेगा, उसकी सेवा करेगा, जैसे फरारी कार लो, फरारी हो गया स्पोर्ट्स का। ठीक है, ये था भाई हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा 5th चैप्टर आएगा ग्रामीण विपणन मिक्स मार्केटिंग, मतलब मिक्स मार्केटिंग ये आएगा हमारा। ठीक है भाई, इसको लाइक करना, शेयर करना और इसे कैसा लगा आपको कमेंट्स करना। बाय बाय।